अभी तक आपने देखा होगा और सुना होगा कि नेता घोटाला करते हैं। भारत में कई ऐसे नेता हैं जिनका घोटालों में नाम आया है। कई सलाखों के पीछे गए तो कई सलाखों के बाहर आए। फिलहाल आज का मुद्दा थोड़ा अलग है। इस वक्त हमें पालघर में, आप पीछे देख सकते हैं, कलेक्टर ऑफिस है और ये ऑफिस नया बना है और काफ़ी बड़ा ये इमारत बना हुआ है। इस पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और उसी के ठीक सामने एक बार आप यहाँ दिखाइए, एक टेंट लगा हुआ है। इस टेंट के नीचे एक नेताजी हैं, इनका नाम है दिलीप गायकवाड़ और ये बहुजन विकास अघाड़ी के पालघर जिला सर चिटनीस हैं। कई शिकायतें हैं, कई आरोप है। पश्चिम विरार महानगर पालिका जो कि पालघर जिले में आता है, उसमें काफ़ी बड़े घोटाले हुए हैं और वो घोटाले ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं रवि पंडित और आप देख रहे हैं ओके न्यूज़। आज एक बड़ा खुलासा है और वो खुलासा अभी हम आपके सामने करेंगे। नमस्कार। क्या मुद्दा है? मुद्दा ऐसा है कि यहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था है ये पूरा करप्टेड व्यवस्था बन गई है। जैसे कि यहाँ के आदिवासी जगह है, वहाँ पे लोगों ने गलत एनए बना दिया है, बिगर सेती जो बोलते हैं, तो बिगर एनए को बना के दिया। ताकि हमने 2014 में हाई कोर्ट में एक इनको लेटर दिया था। 2014 में जुडिशल कोर्ट वैसे में अपना दावा दाखिल किया था आदिवासियों को न्याय देने के लिए। उसके बाद हमने 19 में चंद्रकांत दादा महसूल मंत्री थे और सचिव थे रानड़े साहब महसूल सचिव। उसके बाद हमने इनको 19 में तकरार देने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद आपने किसे दिया तकरार? नाम के साथ बताइए। ये निवेदन दिया था हमने उस टाइम कैलाश सिंह शिंदे कलेक्टर थे जी, और ये थे अपना महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल थे और महसूल सचिव थे रानड़े साहब। तो उसके बाद वो कार्रवाई तो नहीं हुआ। उसके बाद वापस हमने 19 में उसके पास लेटर देने के बाद वापस अब ये जनवरी 2023 में उनको एक हाई कोर्ट के वकील के थ्रू मैंने लेटर दिया कि तुम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करो। तो वो कार्रवाई तो नहीं किया, ऊपर से ये लोग ने 24 फरवरी 2023 को एनए करके दिया है 42B का कानून के तहत। तो मैं इनको बोला ये ऐसा कैसा आप कर रहे हैं कि तुम लोग आदिवासी की जगह पर तुम ये एनए कैसा कर सकते हैं। तो उसके बाद तुम्हें सुनावनी लेना है, तो सुनावनी लिया तो भी एक ही महीने में खाली 4 ही तारीख लगाया। 4 तारीख के बाद डायरेक्ट फाइल बंद हो गया। आज 6 महीना हो गया है और निर्णय नहीं दे रहे हैं। मैं कोकण आयुक्त के माननीय कमिश्नर साहब से मैं बात किया, उन्होंने भी उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री के सचिव उनसे मैं मिला, उनको मैं लेटर दिया मुख्यमंत्री साहब को। उन्होंने भी दिया डायरेक्ट कोकण भवन के आयुक्त को कार्रवाई करने के लिए। कोकण भवन के डिप्टी कमिश्नर वो गायकवाड़ साहब, उनसे मैं मिला, उन्होंने कलेक्टर को दिया है आदेश। अभी मैं फिर उपोषण तो मेरा जारी रहा। उसके बाद अभी RDC जो साहब है भागड़े साहब, उन्होंने बोला कि हम लोग कार्रवाई के लिए करते हैं। तो बोलते देखो आप उपोषण अगर रुकते हैं तो हम आपको विनंती करते। मैं बोला नहीं, हमने बार बार आपको बताया हूँ, आपने कार्रवाई नहीं किया है। और जनता का या आदिवासी बहुल जिला होने के बाद आप लोग आदिवासी का सब जगह आप लोग बिगर आदिवासी के नाम पे करके पूरा जिला तुम बिगर आदिवासी बनाना चाहते हैं क्या? और पूरा गवर्नमेंट का महसूल जमा है वो जमा करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। आज 6 करोड़ उसका महसूल जमा होता है, वो नहीं किया। जैसे नवजीवन में वालिव नवजीवन सर्वे नंबर 26-1 ये महाराष्ट्र शासन का जगह है, वहाँ पे ये बेकायदा लॉकडाउन में रोड बना दिया। 4,500 ट्रक माती बिगर रॉयल्टी इन लोगों ने बेच दिया। आज उसका 7 करोड़ 8 करोड़ दंड बनता है, वसूली करना चाहिए लोग ने, वो वसूली नहीं कर रहे हैं। तो इनका मनमानी कारभार जो चल रहा है उसके वजह से हमने ये किया है कि हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। वैसे महानगर पालिका के आयुक्त हैं, वहाँ के जो रेड्डी है संचालक, उनको भी बताया कि आदिवासी की जगह में आपने वो प्लानिंग पास कैसे कर रहे हैं, उसको सीसी कैसे कर रहे हैं। उसने पहला सिडको को भी आप फंसाया है, अभी वापस नगर पालिका को आपको फंसा है। ये मैं आपको सामने दिया हूँ, मैं पुरावा के साथ दे रहा हूँ, फिर भी आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उप उत्तर के एडिशनल कमिश्नर जो है मनाली साहब, उसको मैंने पूरा फाइल बताया। वो बोलते मैं किशोर गवस को बोला हूँ कार्रवाई करने के लिए, उनके ऊपर MRT पे गुना दाखिल करने के लिए मैं बोला हूँ, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो किशोर गवस भी। और वो कितने साल से वही जगह पे बैठे उपायुक्त, और उसका सब पूरा वहाँ का भू माफिया है, जो बिल्डर है चाल माफिया, उनसे वो किशोर गवस का पूरा संबंध है। इसके लिए उधर यहाँ से जा नहीं रहा है। और यहाँ का उसका क्या रिश्ता है नगर विकास मंत्रालय से मुझे पता नहीं, इसलिए उसको यहाँ पे क्यों रखा है। मेरी एक ही मांग है, उस रेड्डी के ऊपर निलंबित और एक किशोर गवस के ऊपर निलंबित की कार्रवाई हो और इनके ईडी के थ्रू इनका पूरा जो जनता का पैसा लूटा है, इनका प्रॉपर्टी का जब्ती हो जाए और महाराष्ट्र शासन में पूरा जमा पैसा हो जाए।
और इनके ऊपर कार्रवाई होकर इनको सस्पेंड किया जाए। अब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपने इसके अंदर मुद्दे में लिखा भी है, मुद्दा नंबर 3, कि इसमें YS रेड्डी और किशोर गवस पे कार्रवाई करके निलंबित करना चाहिए। आपके पास ऐसा क्या पुख्ता सबूत है जिसके आधार पे उन पे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? सर्वे नंबर वसई पेलार, सर्वे नंबर 280 1B, उसमें आदिवासी का कुल कायदे का जो जगह रहता है उसको ये लोग ने गलत ये नहीं बता के सिडको को अप्रूव किया, बाद में नगर पालिका को दिया, और उसके बाद इनको मैं बताने के बाद भी कार्रवाई तो नहीं हो रहा है। कौन था? किशोर गवस और किशोर गवस है और YS रेड्डी भी है। अच्छा, हाँ, तो इनको बताने के बाद भी लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनके वरिष्ठ है जो मनाली साहब, इन्होंने भी बोला उनको कि उसके ऊपर MIFT दाखिल करो और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई करो, कर ही नहीं रहे अभी तक। और जैसे कलेक्टर साहब को बताया, सुनवाई नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर मैं बोला कैंसिल करो, उसका ये नहीं है, वो भी नहीं हो रहा है। उस वक्त में जो तत्कालीन वहाँ पे थी तहसीलदार, तो आपने उनसे शिकायत की थी क्या? उनको शिकायत की, इनको मैंने शिकायत किया कलेक्टर को, कलेक्टर ने उसको लेटर दिया 2022 में, उनको नोटिस दिया कलेक्टर ने कि आपका इनके बारे में आपका क्या कहना है बताओ, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। उसका 8 दिन में इसका जवाब मांगा था तहसीलदार का। फिर उसके बाद ये माननीय उप जिलाधिकारी गुट्टे साहब है, उन्होंने उनको लेटर देकर कार्रवाई के लिए बोला था। वैसे उनको वसई के प्रांत को विभागीय अधिकारी को भी बोला था कि वो ताबड़तोब उसका जो उत्खनन हुआ है, कितना मट्टी बेचा है, क्या कार्रवाई ये किया, खुदाई किया, उसका रिपोर्ट दो। आज तक रिपोर्ट नहीं आया कलेक्टर ऑफिस को। मतलब ये लोग की मिली भगत है ना, वो लोग ने उधर खुदवाई करवाने का, वहाँ से बाद में ये लोग का क्या मिलन है उनको मालूम नहीं, इसलिए अभी तक वो रिपोर्ट नहीं दे रहे। ये तो ऐसा कोई सा प्रशासन है कि इस देश में संविधान होने के बाद, लोकशाही होने के बाद, कलेक्टर जैसा अधिकारी को अगर वो तहसीलदार रिपोर्ट नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहे, वजह क्या है? मतलब ये कहा जा सकता है कि कलेक्टर ऑफिस से आदेश देने के बाद, कार्रवाई की आदेश देने के बाद भी ये लोग इतने ढीठ हो गए हैं वसीम विरार के जो अधिकारी हैं कि उनकी बात नहीं सुनते हैं। अगर वहाँ के अधिकारी कलेक्टर की बात नहीं सुनते हैं तो अधिकारी वहाँ बैठे कैसे हैं? इनका यहाँ से पूरा रिश्ता मंत्रालय तक बना है। बहुत सारे कार्यकर्ता भी मेरे को बताए हैं कि साहब यहाँ का कलेक्टर है जो उनका ये मंत्री के साथ रिश्ता है, वहाँ का आप बोलते किशोर गवस है, उसका बोलते वो मिनिस्टर के साथ रिश्ता है। मुझे उस रिश्ते से लेना नहीं, मैं उनको बोला, मैं बोला कि हमारे देश में लोकशाही है, संविधान है, मेरे को कानून से लड़ाई लड़ना है, जो लड़ना है इस सिलसिले में अपना लड़ाई जारी रखा हूँ। जैसे कि 2018 में नगर विकास सचिव अजित कवड़े साहब, उन्होंने भी नगर विकास से ऑर्डर दिया कार्रवाई करने के लिए महानगर पालिका को, जब वो लोखंडे साहब थे आयुक्त। अभी तक उसने लोखंडे साहब के तो गए, उसके बाद दूसरा सहायक आयुक्त थे, वो उपायुक्त थे, उन्होंने तहसीलदार को कार्रवाई को दे दिया। पैसा ये लोग ने वसूल करने का, लाखों ने करोड़ रुपए वसूल करते लोग दिन में, महानगर पालिका के सब अधिकारी लोग। और फिर वो तहसीलदार को बोला कार्रवाई करने के लिए, तहसीलदार ने बोला ये कानून के तहत तुम्हारा अधिकार है महानगर पालिका को कार्रवाई करने का। मतलब ऐसे चल रहे। दिलीप जी, जब आपने कार्रवाई की मांग की थी उस सन क्या था? उस समय अपन कार्रवाई के मतलब उधर 14 भी था। 14 में, तो 14 में जो था, 14 और 19 दोनों की बात करता हूँ। उस वक्त जो थे वहाँ वसीम विरार में आपकी सत्ता थी, सब नगर सेवक आपके थे, आपके वहाँ 2 MLA थे उस वक्त, इस वक्त आपके 3 MLA हो गए हैं। तो आपकी सत्ता होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, इसका क्या मतलब? और आज भी आपके 3 MLA हैं। आप जानते ही होंगे कि आज सब जगह प्रशासन सत्ता होने के बावजूद भी, मैं वो नहीं करता हूँ कि इसका सत्ता इसलिए ये लोग मनमानी कर रहे हैं। कुछ गलत अधिकारी जो वहाँ बैठे हैं वो मनमानी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा रहेगा, बीच में वो आयुक्त साहब ने पानी होने के बाद भी जनता को पानी नहीं दे रहे वसई में, इसलिए हमारे माननीय लोकनेता हितेंद्र साहब ने भी, हितेंद्र जी ठाकुर साहब ने भी वो आयुक्तों को डांटा था कि बाबा ऐसा नहीं होना मांगता है, पब्लिक को पानी टाइम पे मिलना मांगता है, उनका हक है। तो ये मनमानी कर रहे हैं, कमिश्नर हो चाहे इधर के कलेक्टर साहब हो, इनकी वजह से यहाँ की जनता परेशान है। जैसे आज बुलेट ट्रेन का मैटर हुआ, ये बड़ौदा एक्सप्रेस का हाईवे का मैटर हुआ, कई लोगों को पैसा मिला नहीं, वो किसी ने पैसा खाया है। किसी के आदिवासी के नाम पे 10 गुंठा जगह है, उसका पैसा है, उसको मिला नहीं है। किसी के नाम पे जगह में झाड़ी नहीं है, तो झाड़ बता के इन्होंने पैसा लूटा है, आपको देने का 50% वो लोग खाया है। ऐसा ही दोनों प्रांत ने खाए, वसई प्रांत और पालघर प्रांत। इनका ADC इंक्वायरी करेंगे ना तो सब में कम नहीं बोलता, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए इनके पास निकलेगा, कम से कम बता रहा हूँ मैं। इतने लोग ने लूटा है पब्लिक को यहाँ के, मतलब ये जनता का पैसा लूट रहे। मेरा आपसे आखिरी सवाल था कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, और दूसरी बात कि आप चाहते क्या हैं?
हमारी मांग यही है, हमारे जितने भी कंप्लेंट है, जितनी तकरार है कलेक्टर के पास है, जैसे सचिवालय में है तो वहाँ तक तो यहाँ आए ही हैं, या हर हम उस कंप्लेंट का लेटर तो दिए हैं। जैसे आयुक्त के पास कमिश्नर है वसी विरार महानगर पालिका के, जैसे पुलिस कमिश्नर है मीरा रोड के, जितने भी मेरे कंप्लेंट है, हमारे संगठन के जो कंप्लेंट है उनके ऊपर कार्रवाई हो। मेरे जितने कंप्लेंट के ऊपर मेरे कार्यकर्ता है, जितने मेरे जनता के सवाल है जिसके ऊपर उनको न्याय मिले, ये मेरी मांग है। अगर ये लोग आज आदेश नहीं देते तो मैं जब तक मेरी जान है तब तक मैं ये भूख हड़ताल जारी रखूँगा, जब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इसमें अगर आपको स्वास्थ्य में कुछ हुआ, आप कुछ अनहोनी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार ये कलेक्टर रहेंगे या तो फिर ये सरकार रहेगी। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? इस जो यहाँ चल रहा है, जो ये पूरा माहौल है और जो शिकायतें हैं, जो इनकी मांग है, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी है वसई विरार के और पालघर जिले में के जितने भी अधिकारी है वो सब के सब भ्रष्टाचारी है। क्योंकि यहाँ के एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि ईमानदारी से काम करता है। कलेक्टर को भी हमेशा की तरह रिमाइंड करके कि अगर पुरावे है, मतलब एविडेंस है, तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? एक्शन लेना ज़रूरी है ना, एक्शन नहीं ले रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल उठना चाहिए और हम लोग को, मतलब हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए इन लोग को। तो मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पे एक्शन नहीं लिया तो इसके आगे बहुत कुछ बुरा हो सकता है। क्योंकि ये लोकशाही नहीं चल रही, पहली तो महाराष्ट्र में, भारत में मुझे तो नहीं लगता कि लोकशाही चल रही है, ये हुकुमशाही चल रही है अपने महाराष्ट्र भारत में। और ये वसई में भी कि इतना सब कुछ करके भी इंसान को न्याय नहीं मिल रहा है, तुम लोग एक्शन नहीं ले रहे, तो तुम अधिकारी का भी कुछ हक नहीं बनता कि तुम अधिकारी हो करके। जी, हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करिश्मा दिलीप गायकवाड़। आप क्या करती हैं? मैं BA स्टूडेंट है। स्टूडेंट, मतलब मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। जी, आप कुछ कहेंगे? कुछ बात करेंगे आप? कुछ बोलना है आपको? फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये आंदोलन चालू है। आपकी एक बात बता दूं पहले कि दिलीप जी फिलहाल खाना त्याग दिए हैं, खाली जल ग्रहण कर रहे हैं, खाली पानी पी रहे हैं। और अब पानी पी के इंसान कब तक लड़ाई लड़ सकता है ये भी देखना होगा। इस स्टेज पे यहाँ पे 3 पीढ़ियाँ बैठी है, युवा भी हैं और ये मध्य के नेता भी हैं और बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं। प्रशासन के खिलाफ लड़ाई है। इनकी खाली मांग है कि जो भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं उनको निलंबित किया जाए और आदिवासी के ज़मीन पे जो अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, जो अवैध तरीके से सभी अधिकारी मिलके पैसे उगाही कर रहे हैं वसई विरार और पालघर जिले से, वो बंद होना चाहिए। देखना होगा कि प्रशासन इस पे कब कार्रवाई करती है और कब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करती है।